भारत के सामने चीन ने चला फिर नया पैंतरा। अरुणाचल सीमा पर साजिश, लद्दाख के लिए बनाया प्लान। अतिक्रमण की चाल, चीन ने कैसे बनाया कानून का जाल। लद्दाख से अरुणाचल तक क्या है इंडियन आर्मी का शक्तिशाली ढाल। चीन की भयंकर तैयारी पर चला मोदी सरकार का हथौड़ा। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि चीन भारत के विकास में लगातार बाधा पैदा कर रहा है, लेकिन चीन बार बार भूल जाता है कि ये नया इंडिया है जहां उसके एक भी पैंतरे नहीं चल पाएंगे। दोस्तों, भारत के खतरनाक रौद्र रूप को देखकर चीन एक बार फिर से रोया है। दोस्तों, चीन को भारत ने कैसे घुटनों पर ला दिया है ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन हम आपको पिछले साल की एक एक कहानी बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि चीन कितना बड़ा झूठा और मक्कार देश है। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से समझ जाएंगे कि कैसे और क्यों चीन को भारत के खिलाफ अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है और क्यों चीनी सैनिकों को भारत से डर लगता है। लिहाजा दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जिन जानकारियों को हमने आपके लिए लिया है वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। दोस्तों, पिछले साल 16 जून को जब भारतीय सैनिकों से चीन के सैनिकों ने भिड़ने की हिमाकत की थी तो भारतीय शेरों के विकराल रूप ने चीन को दहला कर रख दिया था। 16 जून की रात भारत के 20 योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि 1.25 साल बीतने के बाद भी चीन ने अब तक अपने मरने वाले सैनिकों को लेकर सही आंकड़े नहीं दिए हैं। इस साल फरवरी में चीन ने पहली बार बताया था कि उसके 4 जवान मारे गए हैं और फिर 2 महीने के बाद चीन ने अपने आंकड़ों को बदल दिया और बताया कि उसके 4 नहीं बल्कि 5 जवान भारत के हाथों मारे गए हैं। दोस्तों, पीड़ित बनते हुए चीन ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें दिख रहा था कि भारतीय जवान किस तरीके से चीन के डरपोक सैनिकों की जबरदस्त धुलाई कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 16 जून की रात हुई उस लड़ाई के बाद से चीन अपने 3 कमांडर्स को बदल चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कि चीन के दिल में भारत को लेकर किस कदर खौफ भरा पड़ा है। लिहाजा चीन ने अब भारत के विकास के रास्ते में बाधा डालने के लिए नया पैंतरा आजमाने की कोशिश की है और चीन को लगता है कि वो अपने इस नए पैंतरे से भारत को रोक लेगा। दोस्तों, चीन ने इस बार नया सीमा कानून बनाया है। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर चीन का ये नया सीमा कानून क्या है और भारत के सामने चीन का ये पैंतरा कैसे फिर फेल होने वाला है। ड्रैगन की नई चाल, कानून का बनाया ढाल। एक तरफा गश्त बढ़ा सकता है चीन, एक तरफा व्यापार मार्ग को भी कर सकता है बंद। जानिए अपने ही कानून में कैसे फंसेगा चीन। दोस्तों, पिछले साल भारत से बुरी तरह पिटने के बाद अब चीन भली भांति इस बात को जान चुका है कि अगर उसने दोबारा भारत से भिड़ने की गुस्ताखी की तो भारत मारता रहेगा और चीनी सैनिक पिटते रहेंगे। लिहाजा कपटी चीन ने करीब 70 साल के बाद अपने सीमा कानून को बदल दिया है। चीन अपने नए कानून के तहत भारत समेत 14 देशों के साथ लगती अपनी जमीन सीमाओं पर अपनी मर्जी के मुताबिक सैनिकों की गश्ती बढ़ा या घटा सकेगा। इसके साथ ही चीन ने अपने कानून में कहा है कि वो अपने देश की सीमाओं पर स्थिति व्यापार नाकों को एक तरफा बंद भी कर सकेगा। दोस्तों, चीन की नेशनल कांग्रेस ये इस कानून को पारित कर दिया है और चीन का ये कानून 1 जनवरी 2022 से लागू हो रहा है। दोस्तों, बहुत सीधी सी बात है, चीन ने इस कानून को भारत के लिए ही डिजाइन किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के साथ सीमा को लेकर विवाद सिर्फ भारत और भूटान के साथ है। भूटान कभी भी चीन से मुकाबला करने में सक्षम होगा नहीं, लिहाजा भूटान भी अपनी रक्षा के लिए भारत की ही तरफ देखता है और भारतीय सैनिक ही भूटान और चीन के बीच दीवार बनकर खड़े रहते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि चीन अब भारत को व्यापारिक चुनौती देना चाहता है। भारत कैसे चीन की इस कुटिल नीति को काउंटर करेगा, दोस्तों, ये हम आपको थोड़ा आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जरा भारत और चीन के बीच के व्यापारिक मार्ग के बारे में बताते हैं। भारत और चीन के बीच 3 व्यापारिक मार्ग हैं। पहला व्यापारिक मार्ग नाथुला चीन के बीच सिक्किम में स्थित है। दूसरा व्यापारिक मार्ग हिमाचल प्रदेश में सिप किला है
और तीसरा व्यापारिक मार्ग उत्तराखंड का लिपुलेख है। दोस्तों, इन्हीं 3 भूमि व्यापारिक मार्ग के जरिए भारत और चीन के बीच व्यापार होता है और चीन खुद कहता है कि उसके 14 पड़ोसी देशों में सिर्फ भारत और भूटान के साथ विवाद बचे हैं। यानी चीन का नया भूमि कानून सिर्फ भारत को लेकर है। दोस्तों, तो आप खुद समझिए चीन के इस नए कानून में ऐसा क्या है जिसके जरिए शी जिनपिंग भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं। अगर चीन व्यापारिक मार्गों पर अपने सैनिकों की गश्त बढ़ाता है तो बढ़ाए, चीन को भला रोका किसने है? क्योंकि ऐसा थोड़े ना है कि भारतीय सैनिक सिर्फ देखते रहेंगे। अगर चीन अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता है तो दोस्तों भारत को अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने में कितना वक्त लगेगा? और दोस्तों, चीन ने अपने कानून में कहा है कि वो जब मर्जी चाहे व्यापारिक मार्ग को बंद कर सकता है। तो दोस्तों, चीन की धमकी पूरी तरह से भारत को लेकर है, लेकिन चीन ये भूल गया है कि भारत के साथ व्यापार करने और व्यापार बढ़ाने की पहल भारत की नहीं बल्कि चीन की ही थी। और दोस्तों, चीन की सबसे बड़ी ताकत अगर उसका व्यापार है तो दोस्तों चीन की सबसे बड़ी कमजोरी भी व्यापार ही है। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूं कि भले ही भारत और चीन के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाए, चीन किसी भी हालत में आगे बढ़कर भारत से व्यापार बंद नहीं करेगा। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का डर। दोस्तों, अगर भारत में आर्थिक मंदी आती है तो हमारे देश में सरकार की आलोचना की जाती है और सरकार चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, उसे जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, चीन में ऐसा नहीं है। चीन में जैसे ही आर्थिक मंदी आती है, वो अपने नागरिकों को एक और नए कानून के जरिए बांध देता है ताकि लोग सवाल नहीं पूछ पाएं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, कम्युनिस्ट शासित देशों में जिस दिन देश की जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, उसी दिन से देश की तानाशाह सरकार का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, चीन में भी तो शी जिनपिंग एक तानाशाह राष्ट्रपति ही हैं। दोस्तों, चीन का पैंतरा इतना तक ही सीमित नहीं है। चीन की सेना, जिसे PLA कहा जाता है, उसने भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते इलाके में डिफेंस विलेज बनाना शुरू कर दिया है। अरुणाचल की सीमा के पास चीन की नई चालाकी, चीन के डिफेंस विलेज बना भारत का मॉडल विलेज। अरुणाचल में चीन को काउंटर करने का इंडियन प्लान। दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन एक साथ कई कदम उठा रहा है और भारत से हर बार चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। करीब 3 साल पहले की बात है, चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे LAC भी कहा जाता है, वहां उसने गांव बनाने शुरू कर दिए थे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने LAC के पास अपनी सीमा के अंदर करीब 600 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। चीन के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफेंस विलेज कहा जाता है। और दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट है कि चीन ने करीब 400 डिफेंस विलेज ईस्टर्न सेक्टर में बनाए हैं। जाहिर सी बात है, अगर चीन भारत के खिलाफ डिफेंस विलेज तैयार करेगा तो भारत सरकार खामोश तो बैठेगी नहीं। लिहाजा ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी LAC के पास भारतीय सीमा के अंदर बड़े पैमाने पर मॉडल विलेज बनाने शुरू कर दिए हैं। भारत सरकार काफी तेजी के साथ मॉडल विलेज का विस्तार कर रही है। और सबसे खास बात यह है कि भारत के जिस अटूट हिस्से अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने नजर गड़ा रखी है, उस अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर 3 मॉडल विलेज बनाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल 3 मॉडल विलेज भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं और कामयाब रहने पर भारत सरकार और कई मॉडल विलेज प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी। कैसा है चीन का डिफेंस विलेज? दोस्तों, चीन ने जिस डिफेंस विलेज का निर्माण किया है उसे भारतीय सीमा से भी देखा जा सकता है। यानी आप सोच सकते हैं कि चीन भारतीय सीमा के कितने करीब निर्माण कार्य कर रहा है। चीन का ये डिफेंस विलेज चीन की सेना PLA की निगरानी में है और भारतीय सेना के उच्चाधिकारियों के मुताबिक चीन के डिफेंस विलेज असल में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। डिफेंस विलेज में हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि अभी तक इन डिफेंस विलेज में किसी ने रहना शुरू नहीं किया है। भारतीय सेना के उच्चाधिकारियों का कहना है कि डिफेंस विलेज बनाने के पीछे चीन का क्या मकसद है, ये पूरी तरह से अभी तक समझ नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ही लोग दिखाई देते हैं।
अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा के पास कई विवादित पॉइंट्स हैं और कई जगहों पर तो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच की दूरी महज 100 मीटर से 200 मीटर के बीच होती है, तो कहीं 3 किलोमीटर की दूरी पर दोनों देशों के सैनिक होते हैं। सैन्य एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन इन डिफेंस विलेज में लोगों को बसाने का काम करेगी और लोगों के साथ ही इन इलाकों में पीएलए के सैनिक भी रहेंगे। दोस्तों, चीन ने तो अपनी तरफ से बेहद चालाक खेल खेलने की कोशिश की है, लेकिन भारत भी चीन की इस मक्कारी को समझ रहा है और भारत ने भी सीमावर्ती इलाकों में काफी तेजी से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अरुणाचल सीमा के पास चीनी सैनिकों का जमावड़ा। लुंगरोला, जिमीथांग और बुमला में मौजूद हैं चीनी सैनिक। भारत ने भी चीन को काउंटर करने की तैयारी शुरू की। दोस्तों, चीन असल में चूहे बिल्ली का खेल भारत के साथ खेल रहा है और अरुणाचल प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले इस साल पीएलए सैनिकों की संख्या को दोगुनी से ज्यादा कर चुका है। पीएलए के करीब 90 गश्ती दल इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास मौजूद हैं और वो अतिक्रमण करने की कोशिश में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन भारत ने चीन को ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, ये नया भारत क्यों है, ये आप आसानी से समझने वाले हैं। दोस्तों, भारत को पता था कि लद्दाख में पिटने के बाद चीन अरुणाचल की तरफ पांव बढ़ा सकता है, लिहाजा इससे पहले कि चीन अरुणाचल प्रदेश में नापाक हरकतों को अंजाम देता, भारत ने पहले से ही चीनी सैनिकों को भगाने की तैयारी कर रखी थी। भारत सरकार ने पीएलए के सैनिकों के खिलाफ पहले से ही युद्ध में अजेय माने जाने वाली हथियारों की तैनाती कर रखी है। इंडियन आर्मी ने अरुणाचल सीमा के पास फॉर्मिडेबल वेपन सिस्टम को तैनात कर रखा है, जिसमें M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर शामिल हैं, जिन्हें अत्याधुनिक CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टरों और 155 मिलीमीटर FH-77 जिन्हें अत्याधुनिक CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टरों और 155 मिमी FH-77 का उपयोग करके चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में तेजी से तैनात किया जा सकता है। लिहाजा दोस्तों, मोदी सरकार और इंडियन आर्मी ने एक बार फिर से चीन को दांतों तले उंगलियां चबा दी है और मोदी सरकार ने चीन के मंसूबों पर हथौड़ा चला दिया है।